माताओं बहनों, आपकी तरफ से आवाज कम आई। बोलो भोमिया बाबा की, भोमिया बाबा की। आज बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि एक धार्मिक मेला भैरू बाबा का आज दहियों की ढाणी में आयोजित हो रहा है। भोमिया बाबा का, मैं क्या कह दिया मैंने? एक ही बात है, भैरू बाबा और भोमिया बाबा एक ही है। आज बहुत ही आसपास के गांव और ढाणियों के सब लोग यहाँ हैं। मेला सही मायने में पुराने वक्त में मेला का बहुत बड़ा रोल होता था कि आपस में मनमुटाव और भाईचारे की भावना लोगों में होती थी। मनमुटाव होता था तो मेले में सब लोग भाई मिल करके सुलटा देते थे मामले को। बीच में कलयुग का दौर आया तो मेलों की व्यवस्था खंडित हो गई और लोग मेलों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेने लगे कलयुग के दबाव से। अब कलयुग का ज्यादा जोर हुआ, कलयुग का ज्यादा प्रभाव आता गया तो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, जब जब धर्म के खिलाफ कोई समाज में भावना प्रचलित होगी, कोई राक्षस तंग करेगा तो मैं जब जब जन्म लूंगा। और ठीक इसी प्रकार अब लगता है कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, अब इनका समाप्त होने के लिए भगवत गीता और देवी देवताओं की पूजा होने लगी है। भगवान प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति में, खास तौर से हमारी माता बहनों के मन में भगवान के प्रति आस्था अब एकदम से ज्यादा जागृत हुई है इन 5, 6, 7 महीनों से। बीच में कोरोना आया तो मांगलिक कार्य और सब कार्य ठप हो गए। अब वापस चेतना आई है। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें किसी न किसी की सवामणि नहीं होती हो और सामूहिक भोज नहीं होता हो। तो ये अच्छी परंपरा है भारतीय संस्कृति की, और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सनातन धर्म में मैं मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं, एक बात कहना चाहता हूं कि सत्य पे रहेंगे तो हमारी जीत होगी। सनातन धर्म का मूल निचोड़ जो है कि सच्चा व्यक्ति परेशान जरूर हो जाएगा लेकिन अंत में उसकी विजय होती है। इसलिए सत्यमेव जयते। सत्य की हिंदू धर्म में जो मान्यता है वो बिल्कुल सच्ची है। तो अंत में ये जो कलयुग है इसका विनाश होगा और धर्म का युग वापस स्थापित होगा। अभी आपने देखा है कि जितने भी दुष्ट लोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। यूपी में आपने देखा कि गुंडे और बदमाश छोड़ के भाग रहे हैं। सब छोड़ के भाग रहे हैं, मैदान छोड़ के। अगर कोई गुंडा जेल में बंद है और उसकी जमानत के लिए घर वाले कहते हैं तो गुंडा कहता है जमानत मत कराना, मैं तो एडे पड़ो ठीक हूँ। कि उसको बाहर पता है बाहर निकला और गोली लगी नहीं। ये सिस्टम अब चालू, अब राजस्थान में भी आने वाला है ये सिस्टम। अब ये सिस्टम राजस्थान में भी आएगा। इसलिए गुंडों को मेरा चैलेंज है कि अभी से मैदान छोड़ दो। गुंडों ने गुंडागर्दी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धर्म और राजनीति का मेल है। ये मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, पर महाभारत और रामायण ये दो ही हिंदुओं के ग्रंथ हैं और दोनों में राज का असर है। रामायण में भगवान राम राजा थे और महाभारत में कृष्ण भगवान राजा थे। तो राज और धर्म का मेल है। मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, पर इन दोनों के समन्वय के बिना समाज का भला नहीं हो सकता। समाज का भला जब होता है जब शासक अच्छा होता है। हमारे
यहाँ पर कलयुग का इतना जबरदस्त जोर आया इसमें बानसूर विधानसभा क्षेत्र में नारायणपुर में कि आपने देखा कि 10-10 बार टेंडर हो गए, पर ये नारायणपुर से अलवर जो सड़क जाती है ये दो टेन्योर में 10 वर्ष में इस पर 1 पैसे का काम नहीं हुआ, और हुआ तो खा गए सारे के सारे, सब चूट गए वहां। अब मैंने आवाज उठाई 10-5 दिन पहले कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, टेंडर हो गए, काम नहीं हो रहा। 5 करोड़ रुपया इन्होंने उठा लिए और खा गए। अभी चांदपुरी से लगाकर मडावरा तक जो ये सड़क इस राजस्थान सरकार की भी नहीं है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की है, लेकिन काम इन चोरों के हाथ में। काम ये लोग करते, टेंडर ये करते, पैसा बाहर सरकार देती है, इसमें भी खा गए, लगे नहीं जिससे पहले उधड़ गई। और ये अब मंडावरा से लगा के अलवर वाली सड़क बेहाल हो गई। ये सड़क भी नेशनल हाईवे है, ये सड़क भी इनकी नहीं है, पर पैसा भारत सरकार का, बाईपास का पैसा, सीआरएफ का पैसा है। 10 वर्ष में 5 बार टेंडर हो गए, पर आपका बाईपास नहीं सुधरा। इसके मायने हैं कि नेता और इस राज्य के जितने भी अफसर हैं मिलकर कुश्ती कर रहे हैं, मिलकर सारा पैसा खा रहे हैं। अभी आपने देखा नारायणपुर की तहसील पर ही कब्जा कर लिया था, ये तो हमको पता लग गया। हमने वहां धरना प्रदर्शन किया और उस सारी जमीन को जब बाड़ी खेत को खाएगी, तहसीलदार खुद इन्वॉल्व, एसडीओ नारायणपुर खुद इन्वॉल्व, और फिर मैंने आरोप लगाया कि कलेक्टर का भी इसमें रोल है। तब रात को जाके कलेक्टर की नींद उखड़ी और तब जाके स्टे किया। अभी फिर चिढ़ना शुरू किया, फिर मैंने बाबा योगीनाथ की तरह बुलडोजर चलाया अभी 3 दिन पहले, उनको दबाया। तो ये तो नकटे हैं, गलत काम करते हैं और फिर मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि साहब ये तो जाति विशेष का है इसलिए दबा दिया है। अरे जाति विशेष, गुंडा की कोई जात नहीं होती, भूमाफिया की कोई जात नहीं होती। भूमाफिया किसी भी जात का हो, जमीन को हड़पेगा तो उसके खिलाफ चाहे कोई भी हो, हम कार्रवाई नहीं होने देंगे। कार्रवाई शकुंतला रावत ने स्टेटमेंट दिया, परसों आपने देखा है। शकुंतला रावत ने कहा कि ये सही है और ये ठीक काम कर रहा है और इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उसी दिन शाम को मैंने बुलडोजर चलवा दिया उसमें। क्या शकुंतला रावत मगर तू झूठी है, इससे ज्यादा झूठ बोलने मतलब दादागिरी भी। और उल्टो चोर कोतवाल को लताड़े, ये हालत बानसूर में हो रही है। तो दोस्तों मिलकर के अच्छा राज लाओ, अच्छे व्यक्ति को चुनो, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे चुनो, मेरे से अच्छा कोई लगे उसको चुनो, उसको चुनो जो पैसे नहीं खाता हो, जो चोर नहीं हो। इन चोरों की पहचान तो अपने गांव-गांव में सरपंच इनसे हो जाती है। इन सरपंचों से बिना पैसा लिया, इनके एंटाइट फंड का पैसा ना दे, इनको 1 लाख देंगे तो 20% पहले काट लेंगे। मैं आपको सही बताता हूँ। तो ये कौन खाता है? राज, एमएलए खाते हैं, ये पैसे खाते हैं। और फिर सरपंच क्या करे? सड़क टूट गई तो कहेंगे सरपंच पैसे खा गए। अरे सरपंच ने पहले ही और कोई खा गए तो बच्चा कुछ लगाए हो। तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो इससे छुटकारा पाओ। पानी, प्रधानमंत्री ने अब पानी जल योजना लाए, अरबों रुपए दिए प्रधानमंत्री ने राजस्थान में। 10,000 करोड़ रुपया घोटाला हो गया। 200 करोड़ रुपया आपकी बानसूर की विधायक 200 करोड़ के हेर फेर में उसने भी चूना लगा दिया। और हमने कहा हम गलत कहते तो हमारे ख्याल मुकदमा दर्ज करो। आज गलत बोलने वाला, झूठ बोलने वाले के खिलाफ मुकदमा दायर होता है। मैं शकुंतला जी को कहता हूं, वैसे तो हमसे उम्र में छोटी है, बेटी के समान है। शकुंतला रावत से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, पर बानसूर की एमएलए से मेरी लड़ाई है जो पैसे खा रही है, चोटी है 1 नंबर। मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, हिम्मत हो तो। थाना रहा, कचहरी रही, कानून बना हुआ है,
कि झूठा कोई आरोप लगाएगा तो उसको सजा मिलेगी, तो लगाओ। पर इसको डर लगता है, मेरे खिलाफ बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलती? इसको पता है मैं तो 10 करोड़ का घोटाला कर रहा हूं, मिलेगा 20 करोड़ का। तो सच्चा आदमी को कोई आंट नहीं। हम तो बाबा जी हैं भाई, हमारा क्या बिगड़ता है। और ये लोग जो है इनको तो दाम चाहिए, सब चाहिए। आज तक जितने भी मंत्री हुए हैं 75 वर्ष में आजादी के बाद, कभी किसी मंत्री ने महल में शादी नहीं करी किसी ने? और शकुंतला रावत अपने बच्चे की शादी, हमको खुशी है शादी अच्छी जगह करनी चाहिए, पर महल में की जा राजा महाराजाओं के बच्चे की शादी होती है, तो ये तो सारे मंत्रियों से ऊपर निकल गई। तो ऐसा काम तो हमने कहीं नहीं देखा जो यहाँ हुआ। नौता मेरे पास भी आया, पर हमने कहा भाई हम शादी में नहीं जाएंगे, हमारी शुभकामना। क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता महात्मा गांधी था, और महात्मा गांधी ने ये कहा कि अब कांग्रेस का राज आ गया है, अब कांग्रेस को सोच समझ करके साधारण रहना चाहिए, खादी के कपड़े पहनने चाहिए, साधारण आम जमींदार के बीच में रहना चाहिए, और हम सरसका के पैलेस में रहने लग गए। यह है कांग्रेस की तरक्की। तो अब आगे मौका आ गया, जरा सोचो। अब ये धर्म जितना भी करेंगे ना, मैं समझता हूँ कि उतनी हमें अक्ल आएगी और हम सही दिशा में जाएंगे। हमारी माता बहनें बैठी हैं, ये साक्षात देवी है। हम 33 करोड़ देवी देवता ही ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, उनके दर्शन नहीं कर सकते क्यों? कोई देवता कहाँ विराजमान है, कोई कहाँ विराजमान है, लेकिन ये साक्षात देवियां, ये देवियां तो हमारे हर घर में है। अगर इनकी इज्जत करना सीखेंगे तो सचमुच बहुत बड़ा धर्म होगा, घर में कलह खत्म होगी और लक्ष्मी का वास होगा। तो इन हमारी माता बहनों की ये साक्षात देवी है। अभी दुर्गा माँ है, दूसरी माँ है, तो ये तो है ही, पर उनके स्वरूप में ये भी घर घर में विराजमान है। इसलिए इनकी सेवा करो, इनका आदर करो। अगर ये आदर करोगे तो घर में बरकत आएगी। इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई धर्म का राज लाओ, धर्म का शासन लाओ, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता अडॉप्ट करो, हड़पने की बात बंद करो और सही व्यक्ति को चुनो। यही मेरा आपसे निवेदन है। मेरी तरफ से भोग के लिए मैं 1100 रुपया देता हूं, और मैं 2100 रुपया देता हूं, और 1100 रुपये हमारे महाशय को मंडली वालों। जय हो, राम राम।